हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा। आज चर्चा करेंगे उपाय। राहु और केतु के उपाय के बारे में बात करेंगे। आकाश मंडल में राहु और केतु का कोई भौतिक आकार नहीं है। सूर्य और पृथ्वी या चंद्रमा पृथ्वी का जो एक दूसरे के अक्ष को, वलय को जहां काटते हैं, उस वाले वो दोनों भागों को राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राहु ऊपर वाला जो भाग है, सर वाला जो भाग है, वह राहु का प्रतीक है और जो धड़ वाला भाग है वह केतु का प्रतीक है। राहु के पास श्रवण शक्ति है, राहु के पास सुनने की शक्ति है, कान है, नाक है और सोचने की शक्ति है। और केतु के पास ताकत अधिक है लेकिन उसके पास सोचने की क्षमता नहीं है। तो इसी पे चर्चा करते हैं। अब उपाय के बारे में देखते हैं। जब राहु या केतु कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य या चंद्रमा के साथ युति कर ले या दृष्टि संबंध बनाए तो व्यक्ति का जीवन में विभिन्न भिन्न प्रकार की व्याधाएं उत्पन्न होने लगता है। जैसे सूर्य के साथ अगर राहु विराजमान है तो व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आता है। अगर जातक किसी प्रकार के सरकारी नौकरी आदि कर रहा है तो उसमें भी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। वहीं पर केतु, अगर राहु के अतिरिक्त केतु यदि सूर्य या मंगल को प्रभावित करे तो जातक की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, उसे मानसिक स्थितियां उसकी बिगड़ने लगता है और माता के साथ संबंध खराब होने लगता है। तथा केतु के साथ, केतु जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित बीमारियां या उस भाग में कट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन दो ग्रहों के बचाव के लिए हमारे पुराणों में ही कहा गया है, जैसे पहले से ही है कि गौरी गणेश पूजा, जब भी कोई भी पर्व या किसी प्रकार के मांगलिक कार्य किया जाता है तो सबसे पहले गौरी गणेश पूजा किया जाता है। यहां तक कि भगवान शिव का भी विवाह हुआ था तो सबसे पहले गौरी और गणेश का पूजन किया गया था। तो गौरी गणेश पूजा, गौरी अर्थात आदि शक्ति जगदम्बा और गणेश जो दिशाओं के स्वामी हैं, जो देवताओं के स्वामी हैं। मान्यता ये है कि मां जगदम्बा का पूजन करने से अर्थात दुर्गा पाठ करने से, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से राहु की व्याधाओं से बचा जा सकता है और गणेश जी की उपासना करने से केतु की पीड़ा से बचा जा सकता है। तो इसीलिए प्राचीन काल में गौरी गणेश पूजन भी किया जाता था। तो राहु के लिए और केतु के शांति के लिए सबसे अच्छा मंत्र आज मैं आपको बताता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः गणेश आंबिकाभ्याम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशांबिकाभ्याम नमः। इसमें गणेश जी और दुर्गा जी का एक साथ, गणेश जी और दुर्गा जी दोनों के मंत्रों का जाप एक साथ हो रहा है। इस मंत्र को सुबह नहा धो करके आचमन पवित्र आदि करने के बाद रुद्राक्ष के माला पे कम से कम एक माला तो निश्चित ही जाप करें। तो इससे राहु और केतु के जो बुरे प्रभाव हैं उससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
यदि आप इसके साथ में ओम राम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, हमें जो है साधारण मंत्रों का, वैदिक मंत्र जो है उसी मंत्रों का जाप करना चाहिए। तांत्रिक मंत्रों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तंत्र की बहुत सारी विधाएं होती हैं, व्यक्ति जो है उसका पालन नहीं कर पाता और उसका बुरा प्रभाव भी पड़ने लगता है। इसलिए वैदिक मंत्रों का ही जाप यदि आप करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो राहु और केतु का एक माला इसका, राहु का एक माला केतु का, और ये माला यदि ये दोनों नहीं करना चाहते तो ये माला, इस मंत्र का जाप, ये साधारण मंत्र है लेकिन ये बहुत ही सटीक उपचार के रूप में राहु केतु की शांति के लिए किया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। इस मंत्र का जप रुद्राक्ष के माला पे कम से कम 2 बार 2 माला का जाप करें। और दूसरी विधा बताते हैं, यंत्र। यंत्र भोजपत्र लाना है। भोजपत्र को ला करके, इसको क्या है, यंत्रों का महत्व, जिस प्रकार से खेतों में हम बीज को बिना मौसम का अगर उगाना चाहते हैं, खेतों में बीज को छींटते हैं, अगर मौसम और सीजन वैसा नहीं है तो बीज जो है सड़ ही जाता है, उगता नहीं है। उसी तरह से यंत्र हो या रत्न हो, अगर उसे उचित मुहूर्त में, उचित समय में उसका निर्माण न किया जाए तो वह भी सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए आप पहन सकते हैं, उसका कार्य कोई लाभप्रद नहीं होता। आप जो है भोजपत्र को लाइए, भोजपत्र को मार्केट से लाइए, उसको ला करके सिंदूर और गंगा जल को एक साथ मिला दीजिए। भोजपत्र पे इस यंत्र का निर्माण करिए। ये नंबर लिखना है 13, 8, 15, 14, 12, 10, 9, 16, 11। इसी प्रकार से केतु का भी। अब इसका मुहूर्त क्या है, प्रतिदिन आप मोबाइल में भी एक खोलेंगे, एक जो है केतु काल होता है। केतु काल को हम सर्च मारेंगे, केतु काल कितने से कितने बजे तक है। उस मुहूर्त में आप इन दोनों यंत्र का निर्माण कर लीजिए। निर्माण करके इसको जो है जहां पूजा करते हैं वहां पर चौकी पर रख करके इसको 7 दिन तक इन मंत्रों से, या ये मंत्र और ये मंत्र, एक एक माला का जाप करके इसका पूजा करिए, आरती वगैरह करिए आप। उसके बाद 7 दिन के बाद इसे शनिवार को शाम को ताबीज में डाल करके, मार्केट से ताबीज लाइए, चांदी का या तांबे का, उसमें डाल लीजिए भोजपत्र को, उसको अपने भुजा में पहन लो। ये रत्न से भी अच्छे कार्य करेंगे, क्योंकि उचित मुहूर्त में बनाया हुआ रत्न लाभप्रद होता है। राहु और केतु के बचाव के लिए आप यंत्र उपासना के बाद इसे धारण भी कर सकते हैं। धारण नहीं करना है तो इस यंत्र को पूजा स्थान पर रहने दीजिए और प्रतिदिन इन मंत्रों का जाप आप करिए, तो आपको विशेष ही लाभ होगा राहु और केतु का। अब दान के बारे में बात करते हैं। राहु के लिए काले तिल का गुड़ मिला करके शनिवार को शाम को काले कुत्ते को उसका लड्डू बना करके काले कुत्ते को खिलाएं और गरीबों को भोजन कराएं। जो अपाहिज लोग हैं उनको भोजन कराएं। उनको भोजन कराने से, कंबल आदि का दान करने से राहु की पीड़ा से शांति मिलता है। इसी प्रकार से इस मंत्रों का और इस यंत्र का प्रयोग करके राहु को शांत किया जा सकता है। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।
नमस्कार।